हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 हिंदी वसंत भाग 1 का पाठ 4 चांद से थोड़ी गप्पे पढ़ेंगे। यह जो है एक कविता है। इस कविता को शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। बालिका चांद से बातें करती है, तो उन दोनों के वार्तालाप का वर्णन इस कविता में दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। कविता का भावार्थ। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिंह। इसका भावार्थ है, इसमें कवि जो है कहते हैं, प्रस्तुत पद में बालिका चांद से कह रही है कि आप गोल तो हैं पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। चांद जो है हमें गोल दिखता है, गोल है, लेकिन फिर भी जो है हमें कई बार थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है। यह अनगिनत तारों से जड़ा हुआ आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है। ये जो आप है ये तो आपका मुंह दिखता है, और जो चारों तरफ तारों से जड़ा हुआ आकाश है वो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने जो है इतना बड़ा पोशाक या वस्त्र पहन रखे हो। आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में इस तरह फैला रखा है कि विशाल पोशाक रूपी आसमान में आपका गोरा चिट्टा अर्थात एकदम सफेद और गोल मटोल अर्थात पूरा गोल चेहरा ही दिखाई देता है। आपने जो है अपनी पोशाक अर्थात जो आपके तारों से जड़ित आकाश है उसे चारों दिशाओं में ऐसा फैला रखा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे इस विशाल पोशाक में आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल जो सफेद चेहरा ही हमें दिखाई देता है। तो यहाँ जो आकाश को चंद्रमा का वस्त्र बताया गया है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाजी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं है जैसे कि आपको बीमारी है। भावार्थ। इस पद में लड़की चांद से कहती है कि आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। आप जो है हमें कुछ तिरछे से नजर आते हैं, जाने कैसे, पता नहीं आप हमें तिरछे नजर क्यों आते हैं। खूब है गोकी, और यानी आप अच्छे तो बहुत लगते हैं। वाजी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। वाजी वाह, आपने क्या हमको निरा बुद्धू समझा है या बेवकूफ समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि, हम जैसे जानते ही नहीं हैं कि आपको यह कोई बीमारी की वजह से है। भावार्थ। इस पद में लड़की जो है चांद से कहती है कि आप थोड़े से तिरछे नजर आते हो, यानी अच्छे तो लगते हो, पर हमको आप बेवकूफ मत समझना। हम जैसे जानते ही नहीं कि यह तिरछापन आपको किसी बीमारी की वजह से है। तो लड़की को जो है जब चांद छोटा और बड़ा होता है तो लड़की को लगता है कि जैसे ये चांद को कोई बीमारी है, इस कारण से वे छोटे और बड़े होते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब बालिका इस पद में कहती हैं, हे चंदा मामा, आप यदि घटते हैं अर्थात छोटे होते हैं तो आप छोटे ही होते चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। हमने देखा है कि जो पूर्णिमा के बाद जो है चंद्रमा घटता जाता है, मतलब धीरे धीरे करके पूर्णिमा पे गोल होता है और धीरे धीरे करके अमावस तक चंद्रमा जो है बिल्कुल घट जाता है, और अमावस के बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है और पूर्णिमा के दिन तक पूरा गोल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है बालिका इसी का ही वर्णन कर रही है। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। आप जो है तब तक दम नहीं लेते अर्थात सांस नहीं लेते जब तक कि आप पूरे गोल नहीं हो जाते, अर्थात पूर्णिमा पे पूरे गोल होकर ही आप रुकते हैं। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। यह जो आपकी बीमारी है यह ठीक ही नहीं हो रही है। भावार्थ। अंतिम पद में बालिका चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। आप तब तक दम अथा सांस नहीं लेते जब तक कि आप पूरे गोल न हो जाएं। पता नहीं क्यों आपकी यह बीमारी ठीक ही नहीं होती है। तो बालिका के अनुसार जो चंद्रमा को यह बीमारी है, और यह बीमारी जो है उसकी ठीक ही नहीं हो रही है।
प्रश्न अभ्यास कविता से। प्रश्न 1, आप पहने हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। दूसरा, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हो? आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा हुआ है। प्रश्न 2, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन और कारण, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। मेरे विचार से कवि ने चांद से पूर्णिमा या उससे 1-2 दिन पहले गप्पे लगाई होंगी। दिन, पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, इन दिनों चांद कुछ तिरछा दिखाई देता है अर्थात धीरे धीरे जो है बढ़ता हुआ होता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच, इन दिनों चांद बहुत पतला नजर आता है। प्रश्न 3, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षर या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। उत्तर, हम देना चाहेंगे चांद। चांद, चांद में जो है हम इस तरह से इसको गैप देकर लिखेंगे। गोल मटोल, तिरछे। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़ कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। उत्तर, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का होगा तो वह घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर जरूर चिढ़ेगा। वह चिढ़कर जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। लोगों को पता नहीं है कि मैं वैसा ही हूँ, बस उनके ज्ञान की कमी है जिससे उन्हें लगता है कि मैं घटता बढ़ता हूँ या टेढ़ा मेढ़ा हूँ। प्रश्न 2, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कलम से गद्य या पद में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। उत्तर, यदि सूरज से गप्पे लगाते हैं तो, हे सूरज, तुम इतने क्यों तपते हो? तुम्हारी इस तपन के कारण सब कितने परेशान हो जाते हैं, सबके काम रुक जाते हैं। अपनी इस तपन को जरा कम करो भाई। पेड़, पेड़ तुम हो बड़े ही अच्छे, राहगीर को छाया देते, कभी न किसी को परेशान करते। बिजली का खंभा, हे बिजली के खंभे, तुम्हारे सिर पर तारों का जाल हमेशा फैला रहता है, फिर भी तुम सीधे खड़े रहते हो। कोई यदि छू ले तो करंट भी खूब मारते हो। सड़क, हे सड़क, तुम इतनी महान कैसे हो? तुम इतनी शक्तिशाली हो कि सब तुम पर दिन रात चलते रहते हैं। पेट्रोल पंप, हे पेट्रोल पंप, तेरे कारण ही दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है। तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। भाषा की बात। प्रश्न 1, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी खीर, जंगली जानवर, कश्मीरी कन्या। प्रश्न 2, गोल मटोल, गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है।
ऐसे 4-4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। उत्तर, सर्दी वर्दी। ज्यादा कुल्फी खाओगे तो सर्दी वर्दी हो जाएगी। चाय वाय। रमेश की दुकान पर चाय वाय का प्रबंध है। दुबला पतला। वह देखने में तो बहुत दुबला पतला है, लेकिन ताकतवर बहुत है। सीधा साधा। राहुल कक्षा में सबसे सीधा साधा छात्र है। प्रश्न 3, बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। आम। आम फल। आम फलों का राजा है, और आम जो है साधारण कोई बोलते हैं। नरेश कोई आम आदमी नहीं है। तीर। किनारा। यमुना नदी के तीर पर गोकुल गांव है। तीर का अर्थ होता है बाण। राम ने अपने तीर से रावण को मारा। कनक। सोना। यह कनक हार है। धतूरा। कनक खाकर इंसान पागल हो जाता है। प्रश्न 4, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। ताकि, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तुम जल्दी सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ सको। जबकि, वह अकेले ही बाजार चला गया जबकि मुझे उसके साथ जाना था। दादी सुबह मंदिर गई जबकि तेज बारिश हो रही थी। चूंकि, चूंकि मैं गरीब हूँ इसलिए पैदल ही आया। चूंकि उसे शादी में जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। हालांकि, हालांकि इस साल वर्षा ज्यादा नहीं हुई फिर भी फसल अच्छी हुई है। हालांकि वह ठीक कहता है परंतु लोग उसकी नहीं सुनते। प्रश्न 5, गप, गपशप, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है लिखो। गप, अविश्वसनीय और काल्पनिक बातें। जो अविश्वसनीय है, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और काल्पनिक बातें हैं। गपशप, बिना किसी उद्देश्य की बातें, जिस बातों का कोई उद्देश्य नहीं होता वैसी बातें। गपबाजी, बनावटी बातें, जो पूरी तरह बनावटी बातें होती हैं। कुछ करने को। नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। ये जो है हिंदी कैलेंडर है और ये जो है अंग्रेजी कैलेंडर है। ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? दिए गए दोनों कैलेंडर के अंतर स्पष्ट करो। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? दोनों कैलेंडर में से संवत 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है, जिसमें संवत लिखा है। इन दोनों कैलेंडर में से एक भारतीय है और एक पाश्चात्य है। संवत वाले कैलेंडर का प्रयोग त्योहारों, पूजा पाठ, शादी आदि के मुहूर्त देखने के लिए किया जाता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग तारीख देखने के लिए होता है। कृष्ण पक्ष का अर्थ है महीने का वह पक्ष अर्थात 15 दिन जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होता है। इसमें रातें अंधेरी होती है। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होता है। इसमें रातें चांद की रोशनी से रोशन होती हैं। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।